नमस्कार। आइए अब चलते हैं ब्रह्म विद्या के 7 सिद्धांतों में से 5वें सिद्धांत, जिसका नाम है संयम। मनुष्य जो थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त करता है, प्रायः उसका दुरुपयोग कर देता है। शारीरिक बल को, इंद्रियों की शक्ति को, धन को, बुद्धि को, मनोबल को, सामाजिक आस्था को कितने ही लोग फिजूल, बेकार, निकम्मी और निरुद्देश्य बातों में खर्च कर डालते हैं, और कितने ही चटोरेपन, तृष्णा, लोलुपता एवं अहंकार में डूबकर हानिकर, पापपूर्ण, अनुचित बातों में खर्च करने लगते हैं। इस मार्ग के अपनाने पर हमें प्रायः बहुत घाटे में रहना पड़ता है। धन कमाने के लिए जितनी बुद्धिमानी की जरूरत है, उससे अधिक बुद्धिमानी खर्च करने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए चाहिए। अन्यथा वह पसीने से कमाया हुआ धन यूं ही निरर्थक मार्गों द्वारा बह जाता है और व्यक्ति को उस लाभ एवं आनंद से वंचित रहना पड़ता है जो कि धन कमाने से मिलना चाहिए था। इंद्रिय शक्ति को ही लीजिए, उसका सदुपयोग किया जाए तो जीवन बड़ा सुखी और समृद्ध हो सकता है, पर ऐसा ना करके लोग उसका दुरुपयोग करते हैं और दुख उठाते हैं। वीर्य शरीर का सार है। उसकी कुछ बूंदों से एक मनुष्य की उत्पत्ति होती है। उसके संचय से हर एक अंग पुष्ट होता है। स्फूर्ति, ताजगी, चैतन्यता, प्रफुल्लता, उत्साह एवं तंदुरुस्ती स्थिर रहती है। दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, पर इसी शक्ति को विषय वासना में दुरुपयोग करने से शरीर अशक्त एवं रुग्ण बन जाता है और असमय मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है। जिह्वा एक कुशल डॉक्टर की तरह मुख पर पहरेदार की भांति इसलिए नियुक्त है कि पेट में जाने से पहले परीक्षा करे कि यह वस्तु ग्रहण करने योग्य है या नहीं। पर इस प्रयोजन की अपेक्षा जब उसे चटोरा बनाकर शटरस व्यंजन पेट में अंधाधुंध ठूठ से जाते हैं, तो आमाशय, आंतें, जिगर आदि पेट के अवयव खराब हो जाते हैं और अस्वस्थता आ घेरती है। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों की शक्ति को लाभदायक कार्य के लिए संचय न करके अपव्यय किया जाता है तो वह नष्ट या विकृत हो जाती है और हमें आनंद के स्थान पर पीड़ा का उपहार देती है। धन द्वारा जहाँ स्वास्थ्य, धर्म, शिक्षा, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होती है, वहाँ दुरुपयोग से बीमारी, कुसंस्कार, पाप, बदनामी, घमंड, बेचैनी आदि भी खरीदी जा सकती है। बुद्धि से ही महापुरुष एवं महात्मा भी बन सकते हैं और असुर, पिशाच तथा शैतान भी। इसलिए जहाँ शक्ति का उपार्जन आवश्यक है, वहाँ अपव्यय से बचाकर उसका आवश्यकताओं के लिए संचय तथा उपयोगी कार्यों में व्यय करने की सावधानी भी आवश्यक है। यह सावधानी ही संयम कहलाती है। संयम का अर्थ स्वाभाविक एवं आवश्यक इच्छाओं, क्षुधाओं का अकारण कुचल डालना नहीं है। संयम का अर्थ स्वाभाविक एवं आवश्यक इच्छाओं, क्षुधाओं को अकारण कुचल डालना नहीं है। ऐसा करने से तो कुचली हुई मनोवृत्तियों का मनोविज्ञान शास्त्र के अनुसार बड़ा भयंकर रूप बन सकता है और उससे भयंकर शारीरिक एवं मानसिक रोग उठ खड़े हो सकते हैं। विवेक पूर्वक हमें यह विचारना चाहिए कि किस शक्ति को किस कार्य के लिए व किस मात्रा में व्यय करना चाहिए। विवेक जैसा निर्णय करे, उसके अनुसार शक्तियों का नियंत्रण भी करना चाहिए और व्यय भी। रोक हमें अपने चटोरेपन पर लगानी है। इस तृष्णा और अविवेक के कारण मन हानि लाभ न सोचकर क्षणिक आनंद के लिए सत्यानाशी मार्ग पर दौड़ पड़ता है। इस कमजोरी पर विजय पाना ही संयम कहलाता है। हमें अपनी लोलुपता पर नियंत्रण करना चाहिए, उसे परास्त करना चाहिए और विवेक के आधार पर इंद्रिय भोगों का तथा जीवन के अन्य आनंदों का उपभोग करना चाहिए। समय का एक एक क्षण अमूल्य संपत्ति है। स्वास्थ्य संपत्ति है, जीवन संपत्ति है, मस्तिष्क संपत्ति है। इसके अतिरिक्त धन दौलत, योग्यता, शिक्षा आदि भी संपत्ति है। इन सभी शक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इनके एक एक कण को फिजूल खर्ची से बचाना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ लाभदायक उपयोग में उनको खर्च करना चाहिए। यही संयम का तत्व है।
आइए अब डिस्कस करते हैं सिक्स्थ आर्टिफैक्ट, जिसका नाम है आत्मविस्तार। जिसका अहम जितना छोटा है, संकीर्ण है, वह उतना ही तुच्छ है, और जिसका अहम जितना विस्तृत, जितना विशाल, जितना व्यापक है, वह उतना ही महान है। आत्मोन्नति का अर्थ अपनी लघुता का, संकीर्णता का महान क्षेत्र में विस्तार करना है। आत्मा को परमात्मा बना देने के लिए समस्त आध्यात्मिक साधन है। आत्मा एक मनुष्य की आत्मा है। परमात्मा अथवा विश्वात्मा समस्त संसार की व्यापक आत्मा को कहते हैं। अपनी व्यष्टि को विशाल समष्टि में घुला देना, यह परमात्मा की प्राप्ति है। यह समस्त विश्व परमात्मा का ही साकार रूप है, जैसा कि गीता में विराट रूप दिखाकर अर्जुन को बताया है। शास्त्र वचनों में भी ऐसा ही कहा गया है। पुरुष अवेदम सर्वम, ऋग्वेद 10/90/2। आत्मा व इदम सर्व, नारायण इदम सर्व, सर्वम क्लविदम ब्रह्म, वासुदेवः सर्व। इस सर्व में अपने को घुला देना आध्यात्म का चरम उद्देश्य है। समाज के लाभ के लिए, सार्वजनिक हित के लिए अपने तुच्छ स्वार्थ को निछावर कर देना आत्मविस्तार है। अपने को समाज का एक अंग मानकर समाज सेवा की दृष्टि से ही अपनी सेवा भी करना ठीक है, पर समाज को तनिक भी क्षति पहुंचाकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आध्यात्मवादी कोई इच्छा नहीं करता। उसकी विचारने और काम करने की हर क्रिया के पीछे सार्वजनिक हित का ही ध्यान रहता है। वसुधैव कुटुंबकम के दृष्टिकोण से वह सबको अपना समझता है और आत्मवत् सर्वभूतेषु के अनुसार दूसरों के दुख को अपना दुख और दूसरों के सुख को अपना सुख समझता है। समाज की सुख शांति और सुख संचालन, यही उसकी कार्य प्रणाली का मेरुदंड होता है। इसी आधार पर वह अपनी जीवन नीति निर्धारित करता है। छोटे लड़के केवल अपने खाने पीने, पहनने और खेलने की चिंता रखते हैं। कुछ बड़े हो जाने पर विवाह होता है, तब वे अपने साथ अपनी पत्नी की भी चिंता करते हैं। उसे अच्छे भोजन, वस्त्र, आभूषण देकर उतने ही प्रसन्न होते हैं जितने कि बालकपन में अपने लिए पाकर प्रसन्न होते थे। इसके बाद बच्चे होते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अब वह आत्मभाव स्त्री से बढ़कर बच्चों तक फैलता है। बच्चों की चिंता उसी प्रकार करनी पड़ती है जैसे अपनी। उनके सुख दुख में अपने को भी सुख दुख का अनुभव होता है। इसके बाद कुटुंब बढ़ता है, फिर सारे कुटुंब में अपनापन फैल जाता है। तब खुद खाने की अपेक्षा दूसरों को खिलाने में अधिक आनंद आता है। एक गृहिणी अपने पति, भ्राता और पुत्र को स्वादिष्ट भोजन कराते समय स्वयं खाने की अपेक्षा अधिक आनंद अनुभव करती है। जब यह मनोदशा अधिक परिपक्व और पुष्ट हो जाती है तो मनुष्य सब में अपने को और अपने में सबको देखने लगता है, तो वह सफल आध्यात्मवादी बन जाता है। आत्मोन्नति का यही क्रम है। व्यष्टि को समष्टि पर, खुदी को खुदा पर बलिदान करना, आत्मसमर्पण करना, शरणागत होना, स्वार्थ और परमार्थ को एक कर देना आत्मविस्तार का व्यवहारिक स्वरूप है। द सेवेंथ आर्टिफैक्ट इज ब्रह्मा परायणता। अध्यात्म के अनेक रहस्यों, कर्मों, भेद उपभेदों को जान लेने के बाद भी कितने ही मनुष्य बहुत निम्न श्रेणी के और गिरे दर्जे के रहते हैं। बौद्धिक प्रौढ़ता के कारण वे इस संबंध में बातें तो बहुत बड़ी चढ़ी कर सकते हैं, पर जब तक अंतःकरण तरंगित ना हो, उसमें लचक, कोमलता, श्रद्धा, आस्था, निष्ठा, विश्वास ना हो, तब तक आचरण में वे चीज़ें नहीं आती। कितने ही मनुष्यों की मनोभूमि बड़ी कठोर, उजाड़, नीरस, शुष्क एवं हठीली होती है। ऐसे व्यक्ति निष्ठुर, नास्तिक, क्रूर, घमंडी, अहमन्य, खुदगर्ज, तोता चश्म, मतलबी, निर्दयी होते हैं। दूसरों के दुख दर्द से ना तो उनकी छाती पसीजती है और ना दूसरों को सुख शांति देखकर उन्हें संतोष होता है। ऐसे पाषाण हृदयों को एक प्रकार का नास्तिक ही कहा जाना चाहिए। ईशोपनिषद में ईश्वर को कवि कहा गया है। कवियों की मनोभूमि बड़ी लचीली होती है।
वे विश्व की अनुभूतियों को समझते, ग्रहण करते और उनसे प्रभावित होते हैं। संगीत, साहित्य, कला से रहित मनुष्य को नीतिकारों ने बिना सींग पूंछ का पशु कहा है। कारण मानवीय अंतःकरण की सरसता के द्वारा ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मनुष्य बनता है। संगीत, साहित्य एवं कला द्वारा मनुष्य का हृदय लहराता है, तरंगित होता है, लचीला बनता है, सौंदर्य की अनुभूति करता है। कवित्व ईश्वरीय भाव है। अंतस्थल की सरसता द्वारा ही भक्ति योग की साधना होती है। पाषाण से कठोर, शुष्क हृदय वाले व्यक्ति भक्ति रस के दैवी स्वाद का आस्वादन नहीं कर सकते। अंतःकरण को सरस बनाने के लिए आध्यात्मिक कवित्व का आचरण करना होता है। दया, करुणा, सहानुभूति, उदारता, क्षमा, विनय, मधुर भाषण, शिष्टाचार, दान, सेवा, त्याग, पवित्रता, निष्कपटता, सात्विक प्रेम, प्रसन्नता सरीखे सद्गुणों को विचार क्षेत्र में स्थान देने से सात्विकता की मंद मंद भीनी सुगंध से मनोभूमि आनंदित हो उठती है। इस प्रकार की भावनाओं का चिंतन करने से, इस प्रकार के व्यवहार की कल्पना करने से अंतःलोक पुलकित एवं गदगद हो जाता है। आचरण में इस प्रकार के कार्यों को कार्यान्वित करने पर तो मनुष्य का रोम रोम आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। सात्विकता को विचारों और कार्यों में आश्रय देने से उच्च कोटि का आत्मसंतोष प्राप्त होता है। उसे ही ब्रह्मानंद या परमानंद कहते हैं। आत्मा का आशीर्वाद इसी स्थिति में पहुंचने वाले प्राप्त करते हैं। पवित्रता में, पवित्र दृष्टिकोण में सच्चे सौंदर्य की अजस्त्र धारा बहती है। शरीर की निर्मलता, वस्त्रों की सफाई, घर की स्वच्छता, प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की सुव्यवस्था, ये सब आरंभिक पवित्रताएं हैं। इन्हें आचरण में लाने के साथ साथ विचारों की पवित्रता, सात्विकता एवं महानता पर ध्यान देना चाहिए। हमारा हृदय प्रेम से सराबोर रहे। पापियों को रोगी समझकर हम उनकी सेवा करें। भूले भटकों को बाल बुद्धि समझकर उनके अज्ञान को दूर करने का प्रयत्न करें। दूसरों की कमजोरियों को उदारता पूर्वक निभाएं और अपनी महानता द्वारा सबको आगे बढ़ाने का उपाय करें। सृष्टि का, प्रकृति का कड़कड़ सौंदर्य से परिपूर्ण है। एक कलाकार की भांति, एक तत्वदर्शी दार्शनिक की भांति सृष्टि में सर्वत्र बिखरे हुए ईश्वरीय सौंदर्य का निरीक्षण करें। नदी, पर्वत, वन, उपवन, वृक्ष, पौधे, घास, आकाश, नक्षत्र, ग्रह सब अपार सौंदर्य के केंद्र हैं। कलापूर्ण चित्र जैसा प्रातः साय का आकाश कला के जीवित उपहार है। पुष्प, चिड़िया, निराले निराले रंग और स्वाभाविक जीव जंतु, पशु पक्षी अपनी मनोहरता की सानी नहीं रखते। बालकों का भोलापन, किशोरों की चंचलता, तरुणों की उमंग, प्रौढ़ों की जिम्मेदारी तथा वृद्धों का अनुभव अपना अलग अलग सौंदर्य रखते हैं। माता, बहन, पत्नी और पुत्री के नेत्रों में जो अपने अपने ढंग की सरसताएं हैं, उनकी सुंदरता का कोई आर पार नहीं। ऐसे प्रभु के सर्वांगीण सुंदर उपवन में हमें आनंदित रहना चाहिए। इस नंदनवन के कांटे बीनते और रोड़े हटाते हुए भी हमें आनंदित ही रहना चाहिए। अपने चारों ओर प्रभु का सौंदर्यमयी कला के रूप का निरीक्षण करें और हर घड़ी आनंदित रहें। अंतःकरण को सरस बनाना, पवित्र रखना, सतोगुणी तत्वों से विचार और कर्मों को सराबोर रखना, चारों ओर बिखरे हुए दैवी सौंदर्य को देखकर आनंदित एवं संतुष्ट रहना, यह ब्रह्म परायणता है। ब्रह्म परायणता का आनंद ही ब्रह्मानंद एवं परमानंद है। इसका रस सर्वोपरि है। इस रस का आस्वादन करने की तृषा में जीव इधर उधर भटकता है। जब उसे यह रस मिलता है तो उसे आत्म तृप्ति मिलती है। उस तृप्ति में ही ईश्वर की झांकी होती है। श्रुति कहती है, रसो वै सह। जिस रस को श्रुतियों ने परमात्मा बताया है, वह यही ब्रह्म परायणता का रस है। ये 7 आध्यात्मिक भूमिकाएं हैं। इन 7 की प्राप्ति के लिए ही नाना प्रकार के अनुष्ठान, योग, जप, तप, यज्ञ,
आदि किए जाते हैं।